नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो टुकड़े हुए। अब उद्धव ठाकरे गुट बीएमसी में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश में है जिससे कि वो बीएमसी में फिर से सत्ता प्राप्त कर ले। हालांकि जो बीएमसी के कुप्रबंध को देखते हुए कोरोना काल से लेकर और अभी तक जिस तरह के भ्रष्टाचार लोगों ने देखे, इसके बाद जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे गुट का बीएमसी से सूपड़ा साफ होना तय है। अब इस कोशिश में वो लगे हैं कि किसी तरह वोटरों को वो लुभा लें और अपने पक्ष में कर लें, पुरानी बातों को वोटर भूल जाए। इसी कड़ी में जो आदित्य ठाकरे हैं वो बिहार पहुंचे और बिहार में जाकर के उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अब वो याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब तेजस्वी और मेरी उम्र तो एक ही है, हम दोनों की विचारधारा एक ही है और दोनों ही चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाना है। ये शब्द बहुत अच्छा पकड़ रखा है राजनीतिक दलों ने। जो भी इस देश के विपक्षी पार्टी हैं उनके मुंह से एक शब्द हमेशा सुनने को मिलता है, हम तो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, हम तो संविधान बचाना चाहते हैं। लेकिन रियल बात यह है कि इनको किसी को ना तो देश के संविधान से कोई मतलब है, ना इनको लोकतंत्र से कोई मतलब है। इनका एक ही तंत्र है, किस तरह सत्ता में बने रहें, किस तरह इस देश को लूटते रहें। और इस लूट तंत्र में ये उस लूट तंत्र के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, किसी से भी जाकर मिल जाएंगे। कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हर पार्टी की एक विचारधारा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई पूछे कि भाई आज आपकी लोकप्रियता इतनी कैसे बढ़ रही है, भारत में जहां देखिए चुनाव है वहां राज्यों में उनकी सत्ता आ रही है, केंद्र में उनकी सत्ता आ रही है, अगर मोदी जी कहीं खड़े हो जाते हैं लोग कहते हैं भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। और क्यों? क्योंकि एक आइडियोलॉजी है। जब जनसंघ था तब के जमाने से हिंदुत्व, हिंदुस्तान, राम मंदिर, धारा 370, यूसीसी, इन मुद्दों पर वो पार्टी बात करती आई है। अब ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में चुनाव आए हों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने इन मुद्दों से किनारा किया हो कि साहब हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, हमारा हिंदुत्व से कोई वास्ता नहीं है, धारा 370 तो जी हमने बोल दिया था कभी हमारे पुराने नेताओं ने, आज हम बदलकर किसी और दूसरी पार्टी से भी समझौता कर लेंगे ना। अपना स्टैंड क्लियर है और इसके कारण वो लोकप्रियता लगातार बरकरार है, लोगों को विश्वास है। लेकिन आप इनको देखिए, ये जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले उद्धव ठाकरे थे, सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने अपनी सब विचारधारा छोड़ दी और उसके साथ समझौता कर लिया जिसकी विरोध करते करते शिवसेना का गठन हुआ था। आज बीएमसी जारी है। इनको लग गया प्रदेश में तो सरकार गई, एकनाथ शिंदे आ गए, भाजपा का समर्थन हो गया और अब सत्ता में वापसी तो होने से रही। अब इनको लगता है किसी तरह बीएमसी बरकरार रह जाए। बीएमसी में सत्ता वापसी के लिए अब इनको बिहार याद आ रहा है, अब इनको उत्तर प्रदेश के वो प्रवासी याद आ रहे हैं, अब इनको गुजरात की जनता की याद आ रही है। और पता है क्यों? क्योंकि जो बीएमसी का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका, उस मुंबई में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें तो 40 से 45 लाख के करीब वहां बिहार के लोग रहते हैं। इसी तरह यूपी की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, गुजरात की भी लगभग 30 लाख संख्या वहां गुजरातियों की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीएमसी की लगभग 50 सीट ऐसी है जिस पर गुजरात के लोगों का प्रभाव है। इसी तरह बहुत सारे बिहार और यूपी के जो प्रवासी हैं वो इफेक्ट डालते हैं बीएमसी की लगभग 50 सीटों पर। और इसलिए इनको लगता है कि 227 सीटों की जो बीएमसी है टोटल, उसमें किस तरह से सत्ता में वापसी लाई जाए। तो इनको अब बिहार याद आ रहा है, अब बिहार की जनता याद आ रही है, अब बिहार का वोटर याद आ रहा है। तो इनको याद आया कि वहां तो आरजेडी आ गई, वहां तो जेडीयू गठबंधन है, तो चलो उनसे गठबंधन करते हैं। लेकिन आपको बता दूं
कि बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये भूलने नहीं देगी कि ये वही आदित्य ठाकरे है जो बिहार में आया है वोट लेने के लिए, गठबंधन से आग्रह करने के लिए। ये उन्हीं उद्धव ठाकरे जी का बेटा है और ये तो खुद मंत्री थे। जब बिहार के लोगों को कोरोना काल में सबसे ज्यादा सरकार की सहायता की जरूरत थी, उस समय इन्होंने ये कह दिया था हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मराठी के लिए सब कुछ करेंगे। मराठा, यूपी, बिहार, ऐसा इन्होंने भाषा का वहां बीज बोया कि बिहार के लोगों पर, टैक्सी ड्राइवरों पर आए दिन हमले हो रहे थे, रेहड़ियां पलट दी जा रही थी। तब एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटा कि भाई ये भी हमारे देश के नागरिक हैं और ये प्रवासी हैं, ये यहां हमारी महाराष्ट्र की जो जनता है उसके साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ ना कुछ विकास में इनका सहयोग है। एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि इनको लगता था कि यदि बिहार और यूपी के लोगों के बारे में इन्होंने कोई एक शब्द बोला तो कहीं ना कहीं मराठी लोग ना नाराज हो जाए, ये वोट ना खिसक जाए। तो अब ये याद रखना चाहिए आदित्य ठाकरे जी, आप बिहार में घूम रहे हैं, बिहार की सरकार आपको बढ़िया पकवान खिला रही है, आप बड़े खुशी से कह रहे हैं साहब मेरा बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, ये सरकारी स्वागत है। बिहार की जनता से पूछिए। और पत्रकार ने जब सवाल किया आदित्य ठाकरे से बिहार जब पहुंचे थे कि भाई आपने जब बिहारियों पर जो हमले हो रहे थे उस समय आपने क्या बोला, क्या भविष्य में वो हमले नहीं होंगे, इसकी आप गारंटी देते हो? इस पर कोई जवाब आदित्य ठाकरे ने नहीं दिया, क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। ये तो वो लोग हैं जो यूपी के, बिहार के, गुजरात के इन लोगों को कहते हैं ये तो बाहरी हैं। बाहर से क्या, पाकिस्तान से आए? भारत के हैं, लेकिन इनकी विचारधारा विभाजनकारी है और इसीलिए ये विभाजन करके सत्ता में आने का हर तरह से ये तिगड़म भिड़ाते हैं। अब इनकी तिगड़मबाजी नहीं चलेगी। आपको बता दूं यहां इस समय बीएमसी में 227 सीटों में शिवसेना की 92 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की 82 सीटें हैं, कांग्रेस के 30 पार्षद हैं, एनसीपी के 9 और समाजवादी पार्टी के 6 और एमआईएम के 2 और एमएनएस का 1। अब ये गणित है, इनको लगता है कि इसी तरह दोबारा रिपीट हो जाएंगे। अब पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सब चल रहा था, हालांकि बीएमसी और शिवसेना अपने अपने तरीके से लड़ी थी चुनाव, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और संभावना है कि एमएनएस से भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एक समझौता हो जाएगा। और अब बिहार और यूपी के जो प्रवासी वहां रहते हैं और साथ में गुजरात भी जोड़ ही दूं, इनको गारंटी मिलेगी। अब इस समय गारंटी है कि इनको कोई भी टच नहीं करेगा। यहां अब क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं चलाया जाएगा, अब यहां लोगों को आपस में नहीं लड़ाया जाएगा। अब यहां जो सरकार बैठी है ये वो सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और इसलिए आदित्य ठाकरे कितना ही कोशिश कर लें कि ये सोचते हो कि अभी तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, ये नीतीश बाबू से मिल रहे हैं, इनको लगता है कि इनसे बातचीत करने से, समझौता संगठन करने से, ये गठबंधन कर लेंगे तो जो मुंबई के, बिहार के लोग हैं वो इनको वोट दे देंगे, बिहार के, यूपी के जो प्रवासी रहते हैं वो वोट दे देंगे। तो क्या बिहार और यूपी की जनता वो दृश्य भूल गई? आपको याद होगा, नहीं है तो गूगल करिए, कि जब बच्चे छोटे छोटे वो खाने के लिए तरस रहे थे, केंद्र सरकार से मिला हुआ राशन जो उनको कार्ड से 2 बार मिलता है वो तक नहीं दिया गया। बिहार के लोग तरस गए, वो इलाज नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, मार्केट सब बंद है। दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरने वाले थे, उनको उस समय सहारे की जरूरत थी, लेकिन उनको सड़क पे छोड़ दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य, बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर का किसने नहीं देखा? अनाउंस करा के फर्जीवाड़ा करके लोगों को वहां इकट्ठा कर दिया और उस समय वो पैदल चल करके बिहार पहुंचने को मजबूर हुए। ये दृश्य किसी ने नहीं भूला है। अब ये इनको याद आ रहा है, तो अब इनको गुजरातियों की याद आ गई, अब इनको यूपी की याद आ गई, लेकिन इतना पक्का जानिए कि अब लोग भूलते नहीं हैं और इसलिए वो बदला
बिहार, यूपी और गुजरात की जनता अब उद्धव ठाकरे से लेगी। इनको एक अनुमान के अनुसार बीएमसी में बहुत पकड़ है, लेकिन 10 सीटें मुश्किल से मिलने का एक अनुमान आज की डेट में है। ये इसी से बौखलाए हुए हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता तो गई, लेकिन अब बीएमसी भी जाने को है। आपको एडवांस में बता रहा हूं कि अभी तो ये बिहार में है ना, ये उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, और उत्तर प्रदेश में भी आकर इनके लिए कौन है? वही एक लल्लन है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। तो इनको अब लगता है कि बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं उनसे गठबंधन, उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव के पास जरूर जाएंगे, उनसे गठबंधन करेंगे, और गुजरात में भी ढूंढ रहे हैं। गुजरात का कोई लीडर ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये कोशिश में है कि गुजरात में भी कोई चेहरा इनको मिल जाए। तो आप देखना कि ये आम आदमी पार्टी से समझौता करते नजर आएंगे, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उन सबको लेकर के अब अपनी सत्ता को बचाने की इस लड़ाई में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब इनको सब याद आ रहा है, लेकिन वो हमारे यहाँ हमारे संतों की वाणी है कि भाई जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर आपको लोगों ने विश्वास जताया कि शायद ये जो है वही पार्टी विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है। लेकिन आपकी जब पोल खुल गई है, तब ऐसे में अब सब ये कह रहे हैं कि जो असली शिव सैनिक है वो तो एकनाथ शिंदे ही है, जो विचारधारा को, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, हिंदुत्व, हिंदुस्तान की विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, जिन्होंने हमारे अब भारत के जो त्योहार हैं, वो जो हमारे आध्यात्मिक उत्सव हैं, उनको मनाने की छूट दी है। और इसीलिए लोकप्रियता अब एकनाथ शिंदे की है, ना कि उद्धव ठाकरे जी की। और इसलिए अब बीएमसी चुनाव में ये कितना भी कोशिश कर ले, 10 सीटों से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। वंदे मातरम।